यही साथियों, तो बिहार के वैसे सभी अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 4 की इंतजार कर रहे थे, उनको बिहार सरकार ने आज बहुत बड़ी तोहफा दिया है। कुल 46,500 समथिंग पदों पे जो है वैकेंसी निकाली है, जिसकी एग्जामिनेशन आप लोग देख ली होइएगा कि एग्जामिनेशन आपके सितंबर में होने वाले हैं और रिजल्ट नवंबर में हो जाएंगे। जो बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है उसमें आपके सारे 46,500 समथिंग पोस्ट की वैकेंसी की खबर दी है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 में शिक्षक बनने के लायक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में कक्षा 1 to 5 से लेके और 11 to 12 यानी सभी कैटेगरी में आपकी बम्पर बहाली आने वाली है। लगभग हर कैटेगरी में आपकी किसी में 9,000 किसी में 10,000 वैकेंसी आने वाली है। तो आपके पास कौन कौन से ऐसी कागजात होनी चाहिए जिसके तौर पे आप जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप यदि 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेशन होने चाहिए और कौन कौन से लोग हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपका सितंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की चांस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बीपीएससी में आप टीआरई 4 करने में इंतजार है, अधिकतर बच्चे जो है कई सालों से लगभग साल भर से ज्यादा से कर रहे थे। यहाँ पे 46,500 समथिंग जो है पोस्ट की बहाली आई है ना, प्लस की बहाली आई है। और इसमें सभी कैटेगरी के 1 to 5 के शिक्षक भी होंगे, 6 to 8 के, 9, 10 और 11, 12 के अलग अलग पोस्ट होंगे। अब 1 to 5 को कौन कौन से बच्चे जो हैं वो फिल कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 to 5 के लिए यदि आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 10+2 होना चाहिए, यानी आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और आपके पास इंटरमीडिएट के बाद ट्रेनिंग कोर्स में डीएलएड का डिग्री होना चाहिए। चूंकि बीएड वाले जो है 1 to 5 में एप्लीकेबल नहीं है, बीएड को 6 to 8 के ऊपर वाले क्लास के लिए माना गया है और 1 to 5 में बीएड को हटा दिया गया है। तो यदि आप डीएलएड किए हुए हैं और आप इंटर पास हैं और साथ ही साथ जो सीटेट का पेपर 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2, तो यदि आप सीटेट के पेपर 1 को क्वालिफाई किए हैं तो आप जो है 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 में। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं, लेकिन जो स्टेट का होता है बीटेट, हालांकि ये कई साल पहले हुआ होगा, अब तो ये होता भी नहीं है और बिहार सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हम बीटेट नहीं लेंगे। तो अधिकतर लोग जो है सीटेट ही क्वालिफाई है। यदि आप बीटेट 1 भी क्वालिफाई हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, या तो आप बीटेट या सीटेट दोनों में से किसी एक का अगर पेपर 1 क्वालिफाई है और आप 12th पास हैं और डीएलएड है, 12th में कोई भी स्ट्रीम है इससे कोई मतलब नहीं है। आप 12th में आप जो है आईए किए हैं, आईएस से किए हैं या आईकॉम किए हैं, उससे कोई इशू नहीं है। आप 12th पास हैं और आपके पास डीएलएड की डिग्री है, साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब 6 to 8 की बात आती है, तो 6 to 8 में आपके यहाँ से कम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए होना चाहिए, है ना। बीए हैं आप या फिर बीएससी हैं, है ना, या फिर आप बीकॉम हैं, इसमें से कोई भी कैटेगरी में आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ डीएलएड वाले और बीएड वाले दोनों एप्लीकेबल है। डीएलएड वाले को 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में एप्लीकेबल है, लेकिन अंतर है कि 1 to 5 में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटर पास मांगता है, लेकिन 6 to 8 में आपको डीएलएड के साथ अगर बीए हैं आप, है ना, और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है, तो आप जो है क्या करें, 6 to 8 के शिक्षक यानी मध्य विद्यालय में, मिडिल स्कूल में शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हैं वो भी 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल होंगे, लेकिन कंडीशन है कि पेपर 2 जो है क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो हार्ड कॉम्पिटिशन होता है वो 6 to 8 में होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब से बीएड वाले को पेपर 1 में 1 to 5 में हटाया गया है, तब से जितने बीएड वाले हैं सारे के सारे 6 to 8 से ऊपर वाले के ही क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ बीएड या डीएड की डिग्री रखी है और साथ ही साथ सीटेट के पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं, तो आप जो है 6 to 8 के टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, 9, 10 की बात करें तो 9, 10 में आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ बीएड चलेगा। 9, 10 और 11, 12 में जो है डीएलएड की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो 9, 10 है, तो यदि आपने बीए किया है ना,
बीएससी किया है या बीकॉम किया है, ठीक है, और साथ ही साथ बीएड कर रखा है। और यहाँ पर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट जो है पेपर 2 ही लेती है, पेपर 1 और पेपर 2 जो कि प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल का होता है ना, 6 to 8 का अपर प्राइमरी का। लेकिन जैसे ही 9-10th का टीचर बनना है तो बिहार में एक बिहार का अपना टेट होता है जिसको स्टेट के नाम से जानते हैं, स्टेट का टेट। तो टेट पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप 9-10th के लिए एलिजिबल होंगे, और वही पेपर यहाँ पर 2 क्वालिफाई करेंगे तो आप 11th-12th के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या फिर आपने पहले बीएड किसी भी नाम से जो जाना जाता था, 1 साल का भी बीएड होता था, है ना, तो उस तरीके से यहाँ भी जो डीएलएड है पहले डीएड के नाम से जाना जाता था, तो पहले आपने डीएड किसी भी तरीके से डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 2 साल का ट्रेनिंग में, तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बीएड या बीएड से संबंधित इससे पहले इनका जो भी नाम रहा हो उस तरीके का अगर आपने ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है ग्रेजुएशन के साथ और स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो आप 9-10th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और 11th-12th की बात करें, अगर आप 10+2 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम जो होना चाहिए वो होना चाहिए एमए, ठीक है। एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और स्टेट का यहाँ पर पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये मेजर जो है रिक्वायरमेंट है जो कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि आपके 11th-12th में आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना, और साथ ही साथ पेपर 2 जो है स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपको स्टेट फॉर्म फिलअप के समय और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे, ओबीसी होंगे, नॉन क्रीमिलियर होंगे, तो ये सारी चीजें हैं जो है आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। ये सारी अगर आपको अपने कैटेगरी का फायदा लेना है, बोनस लेना है, इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं एनसीएल का और एनसीएल का बेनिफिट चाहिए तो आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जैसे ही वो फॉर्म जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उस समय डिटेल्स हम वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में आप जान लीजिए कि यदि आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम क्या होना चाहिए, आपके पास 10+2 होना चाहिए क्लियर, यानी इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए और सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या डीएड में से कोई भी एक डिग्री है तो चलेगी, और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। 9-10th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन, साथ ही साथ बीएड की डिग्री और स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए जो कि बिहार सरकार द्वारा ली जाती है। और 11th-12th की अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 11th-12th का तो आपको कम से कम पीजी की डिग्री चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, साथ ही साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए और स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए। तो अगर इन सभी में से कोई भी आप किसी भी एक क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप टीआरई 4 में फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। आप टीआरई 4 की तैयारी अभी से कर दीजिए क्योंकि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा और उसके नवंबर में रिजल्ट आएंगे। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपका कोई राय हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।